Hello everyone. So today we'll be discussing question number 332 of LEED code which is reconstruct itinerary. ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ग्राफ लिस्ट का पार्ट है और ये एक हार्ड प्रॉब्लम है ना, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है। अब क्योंकि एक हार्ड प्रॉब्लम है ना, इससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और वो बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होने वाली है ना। तो एंड तक देखना, अच्छी खासी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये क्वेश्चन फेमस तो है ही, इसके वेरिएशंस बहुत पूछे जाते हैं और क्योंकि एक हार्ड प्रॉब्लम है तो तुम इस टाइप के क्वेश्चन थर्ड या सेकंड राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो चलो देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ध्यान से। हमें करना क्या है, हमको रिटर्न क्या करना है, हमको क्या क्या गिवन है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे एक टिकट की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, टिकट की लिस्ट मतलब क्या, हमको ना एक आइटिनरी बनानी है। ठीक है, आइटिनरी मतलब क्या, देखो क्या है ना, यहाँ पे जो इनपुट टिकट्स है वो क्या है, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। तुम मतलब जेएफके से एसएफओ जाओगे। ठीक है, ये एक टिकट है तुम्हारे पास जेएफके से एसएफओ जाने की। दूसरी टिकट है जेएफके से एटीएल जाने की। ठीक है, तीसरी टिकट है एसएफओ से एटीएल, फिर एटीएल से जेएफके, है ना, और एटीएल से एसएफओ। ये तुम्हारे पास टिकट्स पड़ी हुई हैं, तुमने खरीदी है पैसे देके, है ना। अब इन टिकट्स की हेल्प से तुमको एक आइटिनरी बनानी है, एक प्रॉपर वैलिड आइटिनरी। वैलिड आइटिनरी का मतलब क्या हुआ कि भाई तुमको सोर्स से शुरू करना है और यहाँ पे जो सोर्स है ना वो है जेएफके। ठीक है, तुमको जेएफके से शुरू करना है और इन टिकट्स का यूज करके इन नोड्स पे ट्रैवल करना है, इन नोड्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ से उतना समझ में नहीं आ रहा है, अगर तुम इसका ग्राफ देखो तो वहां से अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तुम्हारे पास ऐसा है ग्राफ। ठीक है, तो तुम जेएफके से एसएफओ जा सकते हो, है ना, जेएफके से एटीएल जा सकते हो, एटीएल से जेएफके आ सकते हो। एसएफओ से जेएफके का कोई टिकट नहीं है तुम्हारे पास, ये देखना है ना ध्यान से। मतलब तुम अगर एक बार एसएफओ आ गए तो फिर तुमको एटीएल से ही जाना पड़ेगा जेएफके के लिए। एक जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना, ये बताने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम ऐसे कहीं भी कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे पास जो टिकट है उन्हीं को यूज करना है ट्रैवल करने के लिए, और इन टिकट्स को यूज करके एक वैलिड आइटिनरी बनानी है। और वो कैसे बनाओगे, देखो उसमें क्या बोल रखा है उन्होंने कि यू में अज्यूम ऑल द टिकट्स फ्रॉम एटलीस्ट वन वैलिड आइटिनरी। एक वैलिड आइटिनरी बननी है और तुमको सारी की सारी टिकट एक ही बार यूज करनी है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जेएफके एसएफओ तुम दो बार हुआ है, तुम्हारे पास एक ही टिकट है भाई, है ना। जेएफके से एटीएल की भी एक ही टिकट है, मल्टीपल टिकट्स नहीं है कि बार बार जाते जा रहे हो, है ना। जेएफके से शुरू करना है और आइटिनरी बनानी है, और क्या होना, मल्टीपल आइटिनरी हो सकती है। अब देखो ये तुम्हारा ट्रैवल प्लान कैसे बन रहा है, देखो कैसे, है ना। जेएफके से शुरू किया तुमने, उसके बाद गए तुम एटीएल। ठीक है, ये देखो जेएफके से एटीएल, फिर एटीएल से जेएफके। ठीक है, एटीएल से जेएफके गए, फिर जेएफके से तुम गए एसएफओ। ठीक है, एसएफओ गए, फिर एसएफओ से गए तुम एटीएल, और एटीएल से एसएफओ, है ना। तुमने सारी टिकट्स को यूज करी और एक वैलिड आइटिनरी बनाई, है ना। सारी टिकट्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पता चला तुम एक ऐसी जगह पे चले गए जहां से तुम कहीं जा ही नहीं सकते और तुम्हारे पास बहुत सारी टिकट्स बची हुई हैं, है ना। मान के चलो तुम्हारे पास एक ऐसी नोड है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, खूब सारा ऐसा बना हुआ है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, और एक नोड है, तुम इसकी तरफ जा रहे हो, है ना, और ऐसा एक पूरा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से वैलिड आइटिनरी बन रही है और तुम सबसे पहले यहीं पे चले गए। अब यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारे पास इतनी सारी टिकट्स पड़ी हुई हैं, है ना। तो एक वैलिड आइटिनरी नहीं हुई है, समझ रहे हो। तो तुमको ये आइटिनरी बनाते समय बहुत ध्यान देना है कि तुम सारी टिकट्स को एक बार यूज करो, है ना। वंस एंड ओनली वंस, एक ही बार यूज करना है ना। और अगर मल्टीपल आइटिनरीज हैं तो क्या करना है, जो स्मॉलर लेक्सिकल ऑर्डर में है उसको रिटर्न करना है। इसका मतलब क्या, देखो जैसे तुम्हारे पास सबसे पहले आई जेएफके और एलजी है ना, और एक और वैलिड आइटिनरी आई जेएफके एलजीबी। तो तुम कौन सी रिटर्न करोगे, देखो, है ना, जेएफके कॉमन है, एलजी भी कॉमन है, ए और बी में से ए छोटा है ना। तो ये वाली रिटर्न कर दोगे क्योंकि ये स्मॉलर लेक्सिकल ऑर्डर में है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा प्रॉब्लम क्या है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बड़ा है, समझने में भी प्रॉब्लम होगी, 100% होगी। इनफैक्ट बहुत लोग तो सॉल्व कर लेते हैं और गलत सॉल्व कर देते हैं, और उनको लगता है उन्होंने सही सॉल्व किया है, फिर उनका आंसर मैच नहीं करता तो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हम भी वैसे ही कुछ करने वाले हैं, अभी मैं सब कुछ यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता। तुमको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा हम क्या क्या गलती करने वाले हैं, हम कैसे कैसे उसको सुधारेंगे, है ना, सब सीखेंगे इसमें। ठीक है, तो उसको देखते हैं इसको करना कैसे है। ठीक है, तो अब सबसे पहले दिमाग में लाते हैं कि हम कौन सा ट्रैवर्सल करें। देखो ग्राफ को तो एक्सप्लोर करना ही है मुझे, इतना तो पक्का है, उन्होंने खुद बोला है कि भाई तुमको आइटनरी बनानी है, मतलब तुमको एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें कौन सा ट्रैवर्सल लगे, देखो उसमें क्या हो रहा है ना, तुम जेएफके से शुरू कर रहे हो, फिर वहां से एटीएल जा रहे हो, फिर एटीएल से पॉसिबिलिटीज देख रहे हो कहाँ कहाँ जा सकते हो, फिर वहां से कहीं और आगे जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, डेप्थ वाइज एक्सप्लोर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे उस हिसाब से डीएफएस लगना चाहिए। ठीक है भाई साहब, चलो डीएफएस लगाते हैं। डीएफएस लगाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट, है ना, ग्राफ की।
तो जो मुझे टिकट्स गिवन है मैंने उसकी एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है जो कि ऐसी दिख रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना उन्होंने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बनाना है हमको आइटनरी, तो वो चीज़ ना मैंने यहीं सॉल्व कर ली एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हुए। कैसे? जब मैं ये लिस्ट बना रहा था ना, तो जैसे जेएफके से तुम जहाँ जहाँ जा सकते हो उसको मैंने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। पहले ये आएगा फिर ऐसा आएगा, उसी तरह पहले जे आएगा फिर ऐसा आएगा, है ना, जिससे तुम पहले किसी नोड पे आओ तो वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर ही हो, तो तुम्हारी जब आइटनरी बनेगी ना तो वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में ही बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ तो सॉर्ट हो गई, चलो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम नॉर्मल डीएफएस लगाते हैं, हम कुछ हाई फाई डीएफएस नहीं लगाएंगे, जो हमको डीएफएस आया है अभी तक, जिससे हम सीख रहे हैं, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं उसी को लगाते हैं, देखते हैं क्या उससे सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, है ना। पहले लगा के देखते हैं, क्या पता उसी से सॉल्व हो जाए, फालतू में इसको हार्ड बना के बैठे। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे जेएफके से और एक विजिटेड एरे ले लेंगे, है ना। हर बार लेते हैं विजिटेड एरे, जिससे हम दोबारा उस नोड में ना आए, क्योंकि साइकिल हो सकती है, साइकिल में फंस सकते हैं, इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं, है ना। तो शुरुआत करेंगे हम जेएफके से, यहाँ पे आया मैं जेएफके पे, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा एटीएल पे। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, मार्क विजिटेड। ठीक है, विजिटेड के लिए क्या करता हूँ मैं, इसको वी बोल देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा इसमें नहीं आ सकता मैं, है ना, और इसको अपनी आइटनरी में रख लिया। ये क्या है, ये वैलिड आइटनरी है, एक आंसर है ये मेरा, है ना, इससे मैच करने के लिए रखा हुआ है मैंने, ये एक प्रॉपर आंसर है मेरा, और यहाँ से मैं आंसर जनरेट करूँगा। जैसे ही मैं जेएफके से शुरू किया, इसको अपने आंसर में रख लेता हूँ मैं। यहाँ पे चेक करेंगे कि आंसर हमारा सेम है क्या इसके बाद, है ना, ये सब करने के बाद। इसके बाद मैं आया एटीएल पे, है ना, और इसको मैंने अपनी आइटनरी में रख लिया है, तो ये हो जाएगा एटीएल, और इसको मार्क कर दिया मैंने विजिटेड। ठीक है, ये हो गया विजिटेड। इसके बाद मैं गया एसएफओ पे। क्यों? देखो, एटीएल से तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, जेएफके जा सकते हो और एसएफओ जा सकते हो, है ना। जेएफके तो तुम जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो तुम जाओगे एसएफओ। ठीक है, तुम चले गए एसएफओ, तुमने इसको भी मार्क कर दिया विजिटेड, है ना। ठीक है, और उसको आइटनरी में रख लिया। ठीक है, मार्क किया विजिटेड और इसको भी रख लिया आइटनरी में। ठीक है, अब तुम एसएफओ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, एटीएल। एटीएल तो विजिटेड है ऑलरेडी, तीनों नोड्स विजिट हो चुके हैं, ग्राफ खत्म हो गया तुम्हारा, है ना, आइटनरी भी खत्म हो गई तुम्हारी। उस हिसाब से आइटनरी आई, तुम गए जेएफके, फिर गए एटीएल, फिर एसएफओ। भाई तुम्हारा कितना नुकसान हो गया, तुमको सारी टिकट्स को यूज करना है, ये बोल रहे हैं वो, है ना। तुमने यहाँ पे सारी टिकट्स को यूज ही नहीं किया, तुमने भली सारी नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया है, बट तुमने टिकट्स को यूज नहीं किया। अगर तुम टिकट्स का सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम्हारी आइटनरी ऐसी दिखेगी, है ना। यहाँ भी पैसे बर्बाद हुए ही हैं, बट एटलीस्ट वसूल तो हुए, है ना, घूम तो लिए एटलीस्ट। यहाँ पे तुम्हारी टिकट का पैसा वेस्ट हो गया, तो ये तरीका तो नहीं लगने वाला है विजिटेड नोट का, है ना। ये विजिटेड वाला तरीका तो काम नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या करें, कुछ चालाकी लगाओ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? दिक्कत क्या हो रही है, तुम जैसे ही इस पे आते हो तुम इसको विजिटेड मार्क कर देते हो और ये बोलते हो कि मैं दोबारा यहाँ पे आ ही नहीं सकता, जबकि टिकट्स के अकॉर्डिंग तुम यहाँ आ सकते हो दोबारा, है ना। उसी तरह तुम एसएफओ में भी आ सकते हो दोबारा, बट तुम इसको विजिटेड क्यों मार्क कर रहे हो? तो तुम एक काम करो, इसको विजिटेड ना मार्क करके जेएफके की लिस्ट से हटा दो। ये क्या किया मैंने, देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तुमने जेएफके से शुरू किया, है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, मैंने यहाँ से शुरू किया अपना ट्रेवर्सल, और मैंने सबसे पहले आया जेएफके पे। जेएफके से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, एटीएल। ठीक है, सबसे पहले मैं एटीएल पे आया, ये आ गया मेरा एटीएल। तो जैसे मैं यहाँ पे आऊँ उससे पहले ना मैं इसको हटा देता हूँ इस लिस्ट से, कि भाई अब तुम इस एटीएल पे नहीं आ सकते दोबारा, है ना। लिस्ट से ही हटा दिया, लेकिन ग्राफ में अभी भी है एटीएल, देखो यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जेएफके को लिख लेते हैं, और तुम एटीएल में आ चुके हो तो एटीएल को भी लिख लेते हैं। और अब ठीक है, एटीएल पे आए हो तुम, अब कहाँ कहाँ जा सकते हो, जेएफके और एसएफओ। पहले जाओगे जेएफके में, तो जेएफके में आ गए तुम यहाँ पे अब। ठीक है, और इसको हटा दो, और फिर से आ गया जेएफके। ठीक है, अभी तक हमारी सही जा रही है, आइटनरी मैच कर रहा है आंसर, है ना। अब तुम जेएफके पे आए, जेएफके से जाओगे एसएफओ पे। ठीक है, क्योंकि अब एसएफओ ही है, तो एसएफओ पे आ गए। ठीक है, तुम आ गए यहाँ पे, और इस एसएफओ को हटा दो, है ना। अब जेएफके खाली हो चुका है, अब तुम आए एसएफओ पे। एसएफओ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, एटीएल पे। ठीक है, एटीएल पे चले जाओ और इसको हटा दो, है ना, तो तुम एटीएल पे आ गए। अब तुम कहाँ कहाँ जा सकते हो, एसएफओ पे, है ना, क्योंकि देखो ये जेएफके तो है नहीं, बस यही बचा है, तो चले आओ एसएफओ पे। एसएफओ पे गए, अब तुम एसएफओ से कहीं पे जा सकते हो, ये तो खाली है ना, और इसको भी हटाना था, है ना, इसको भी हटाना था। चलो ये खाली है, और ये सारे खाली हो चुके हैं अब, है ना। उस हिसाब से तुम्हारी आइटनरी बन चुकी है, ये देख रहे हो, जेएफके एटीएल, जेएफके एसएफओ, एटीएल एसएफओ, है ना, यही तुम्हारी आइटनरी है। तो क्या ये सही है सोल्यूशन, है ना। अभी तो सही लग रहा है, देखते हैं कोड करके, सही लग रहा है मुझे। तो इसको कोड कैसे करूंगा मैं, जैसे ही मैं एक रिकर्सिव कॉल पे आऊंगा तो अपनी आइटनरी पे जिस नोड पे हूं उसको इंसर्ट कर दूंगा, और फिर उससे जितने भी कनेक्टेड नोड है वहां पे एक फॉर लूप चलाऊंगा।
जैसे कि डीएफएस में हम करते हैं। और यहाँ पे विजिटेड मार्क करने की जगह मैं उसके कनेक्टेड नोड को ही हटा दूंगा लिस्ट से, है ना, और उस नोड से नया डीएफएस चलाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कोड में अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, ट्राई करो कोड करने का, हो जाएगा, है ना। अभी इतने सारे प्रॉब्लम किए हैं तो ट्राई करो करने का, होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो उसको कोड करते हैं। ठीक है, तो उसको कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए क्या किया ना, मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर ली हैं, जैसे कि मेरी एडजेसेंसी लिस्ट, है ना, वो कैसी दिखनी चाहिए। उसमें एक नोड होगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और वो क्या स्टोर करेगा, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, है ना, मतलब जेएफके क्या स्टोर करेगा, कहाँ कहाँ जा सकता है वो, एटीएल एसएफओ कहाँ कहाँ जा सकता है ना, तो वो एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगी, और ये मुझे रिटर्न करना है आइटनरी। ठीक है, तो डिफाइन कर दिया है, ग्लोबली डिफाइन किया है ना, ग्लोबली डिफाइन किया है, ध्यान रखना। और क्या किया मैंने यहाँ पे, एक फॉर लूप लगा के टिकट्स की हेल्प से एडजेसेंसी ग्राफ को बना लिया है ना, एडजेसेंसी लिस्ट को। ये मेरा ग्राफ बन गया है, क्योंकि अब यहीं से मैं डीएफएस लगा पाऊंगा। एक चीज़ और कर लेते हैं, है ना, एडजेसेंसी लिस्ट में एक एक करके अपनी जो लिस्ट है ना, जैसे जेएफके की एक लिस्ट है ना, एसएफओ की एक लिस्ट है, सबको सॉर्ट कर देते हैं जिससे हमारा आंसर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में आए, वो कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा फॉर ऑटो एंड परसेंट, क्या बोल देता हूँ इसको, सिटीज़ बोल देता हूँ ना। ठीक है, सिटीज़ इन ए डी जे। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इन सिटीज़ को एक एक करके सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट फंक्शन लगा देता हूँ, सॉर्ट ऑफ सिटीज़ ऑफ डॉट सेकेंड, है ना। डॉट सेकेंड क्यों कर रहा हूँ, देखो सिटीज़ एक पेयर है जिसका पहला एलिमेंट है स्ट्रिंग और दूसरा पेयर है, मतलब और जो दूसरा एलिमेंट है वो है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, है ना, इसको सॉर्ट करना है। तो सिटीज़ डॉट सेकेंड डॉट बिगिन, और ये क्या हो जाएगा, सिटीज़ डॉट सेकेंड डॉट एंड, है ना। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, हाँ चलो ये ठीक है, ये हो गया हमारा सॉर्टिंग वाला काम। अब हम यहाँ से अपना डीएफएस चला सकते हैं। ठीक है, तो डीएफएस चलाते हैं, किस पे चलाएंगे, सबसे पहले जेएफके से ही चलाना है, उन्होंने यही बोला है जेएफके से चलाओ। ठीक है, जेएफके से चलाते हैं। तो एक तो ये वॉइड हो जाएगा, है ना, डीएफएस क्या जाएगा इसमें, स्ट्रिंग क्या है, उसको क्या बोल सकते हैं हम, सोर्स बोल देते हैं, है ना। ठीक है, सोर्स यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि अब क्या करेंगे हम, सोर्स से जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं, है ना, मतलब सोर्स से जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनकी एक लिस्ट ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमको वहीं पे तो जाना है। एक एक करके फॉर लूप लगा के वही तो करते हैं हम, फॉर लूप लगा के एक एक करके उसके नोड्स को विजिट करते हैं, तो वही लिस्ट को ले लेते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो वो हो जाएगा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग डेस्टिनेशन बोल देता हूँ उसको, है ना, और ADJ ऑफ SRC। ये क्या किया मैंने, देखो भाई उसका क्या लिया है मैंने, यहाँ पे रेफरेंस लिया है। रेफरेंस लिया है मतलब अगर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन में कुछ भी चेंज करूंगा तो ओवरऑल ग्राफ में चेंज हो जाएगा, वही तो चाहता हूँ मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को कि भाई जैसे ही मैं किसी नोड को विजिट कर लूंगा, उसके करस्पॉन्डिंग वो जिस एडजेसेंसी लिस्ट को बिलोंग करता है उसको उस लिस्ट से हटा दूंगा, जिससे मैं दोबारा उस पर ना आऊँ, है ना। ये विजिटेड वाले लॉजिक का रिप्लेसमेंट था, तो वही करना है ना। तो हमें डेस्टिनेशन इस वेक्टर से हटाना है चीज़ें, इसलिए बाय रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे। तो वाइल डेस्टिनेशन इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि हम डेस्टिनेशन में कुछ चीज़ें करने वाले हैं, है ना, कुछ नोड्स को हटाने वाले हैं, तो तब तक करेंगे जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए, तब तक उसको ट्रैवर्स करते जाएंगे। उसके पहले क्या करूंगा मैं, आइटनरी में पुश कर दूंगा, है ना, आइटनरी में डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करूंगा, SRC। देखो भाई मैं SRC में आ चुका हूँ, JFK में आ चुका हूँ, उसको आइटनरी में पुश करूँ, बचा हुआ काम है रिकर्शन से करवाऊंगा। रिकर्शन से कैसे, देखो भाई एक एक करके मेरी नोड्स को विजिट करो और आइटनरी बना दो। मेरा काम क्या है, मैं जैसे किसी नोड को विजिट कर लूंगा उसको अपनी एडजेसेंसी लिस्ट से हटा दूंगा, है ना, जिससे मैं दोबारा उस नोड पे ना आऊँ, है ना, जिससे साइकिल ना बने दोबारा, है ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो वही करना है यहाँ पे, तो वो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग नेक्स्ट डेस्टिनेशन बोल देता हूँ उसको मैं, है ना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है, वो है डेस्टिनेशन डॉट फ्रंट। ठीक है, सबसे पहले उठाया सबसे पहला एलिमेंट, ये हो गया नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और क्या करना है, उस डेस्टिनेशन एरे से पहला एलिमेंट को हटा दो अब। ठीक है, तो डेस्ट डॉट इरेज, क्या इरेज करना है तुमको, डेस्ट डॉट बिगिन, है ना, पहला एलिमेंट को हटा दो। ठीक है, हटा दिया। अब क्या है, DFS कॉल मार दो इस नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, यहाँ से शुरू करो भाई अपनी नेक्स्ट आइटनरी, कंटिन्यू करो, मतलब अपना ट्रैवल प्लान जो भी है तुम्हारा, है ना। तो ये हो गया नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये हो गया तुम्हारा वाइल लूप। ये कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारी डेस्टिनेशन एम्प्टी ना हो जाए, जब तक तुमने सारे डेस्टिनेशन एक्सप्लोर ना कर लिए हो, है ना। तो ये सोर्स के लिए काम करेगा, फिर सोर्स के बाद वाली जो नोड है उसके लिए भी सेम काम करेगा। ऐसे करते तुम पूरी आइटनरी बना लोगे, है ना। तो उस हिसाब से चलना चाहिए। और रिटर्न क्या कर दोगे,
आइटिनरी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, कुछ एरर आ सकता है। हाँ आ गया। क्या है, स्पेलिंग गलत है ना, ITE। अरे यार स्पेलिंग क्या गड़बड़ हो रही है, यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको भी पेस्ट कर दिया और इसको भी पेस्ट कर दिया, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, चलो अब रन करके देखते हैं। अरे बढ़िया, चल गया। ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओए ये तो फंस गया, नहीं चल रहा है हमारा कोड। क्या किया जाए अब? 18 टेस्ट केस पास हो गए 81 में से। बहुत ही घटिया कोड लिखा है हमने फिर, है ना, हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। अब देखते हैं ये आउटपुट क्या कहना चाह रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया, टिकट्स JFK से KUL, है ना, फिर JFK से NRT और NRT से JFK। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या गड़बड़ की, और फिर उसके बाद हम चेंजेस करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो अब समझते हैं हमने क्या गलती करी है और कहाँ गलती करी है। ये मेरा जो आउटपुट है, ये है ना, ये मेरा आउटपुट आया है, ये वाला, ये आउटपुट आया और ये आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें गलत क्या है। तो ये मेरा इनपुट है, ठीक है, JFK से KUL, JFK से NRT और NRT से JFK। ये मेरे पास टिकट्स हैं, इसका मैंने ग्राफ बनाया तो ऐसा दिख रहा है, और ये इसकी एडजेसेंसी लिस्ट है, और ये मेरा DFS का कोड है जो मैंने लिखा था। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं आया JFK, है ना, मैंने JFK से शुरू किया और मैं गया उसके बाद KUL पे। ठीक है, तो मैंने JFK को लिख लिया, उसके बाद मैं आया KUL पे, KUL से मैं जंप किया यहाँ पे, ये KUL। ठीक है, ये है मेरा KUL, और इसको हटा दूंगा और KUL को लिख लूँगा। तो मैंने क्या किया, KUL को लिख लिया और इसको हटा दिया। अब मैंने देखा कि भाई KUL तो एम्प्टी है, KUL से मैं कहीं नहीं जा सकता, तो इसके बाद मैं आ गया NRT पे। NRT पे क्यों आया, क्योंकि NRT ही था उसके बाद, है ना। तुम क्या कर रहे हो, एक एक करके सारे कनेक्टेड नोड्स पे ट्रैवर्स कर रहे हो। तो KUL की बारी आई, वो ख़त्म हो गया, वहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो तुम NRT पे आ गए, है ना, तो तुमने NRT प्रिंट कर दिया। लेकिन भाई दिक्कत क्या है कि KUL से NRT तो कोई टिकट है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम तो इसके हिसाब से ये बोल रहे हो कि भाई पहले मैं JFK गया, है ना, फिर JFK से KUL गया, फिर KUL से NRT गया और फिर JFK गया। ठीक है, JFK से KUL तो समझ में आता है, लेकिन KUL से NRT कैसे पहुंच गए तुम, तुम्हारे पास टिकट ही नहीं है ना, तो ये वैलिड आइटनरी नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली में क्या होना था, तुमको पहले जाना था NRT में, और फिर जाना था JFK में, और फिर आना था कुल पे, है ना, KUL पे। ये है वैलिड आइटनरी, ये तो कुछ भी कचरा कर दिया हमने। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे हम गलती कैसे आइडेंटिफाई करें, हमने क्या गलत किया है। हमने गलत ये किया है कि सबसे पहले इसको यहाँ पे पुश कर दिया, आइटनरी डॉट पुश बैक सोर्स, है ना। इसका ये मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे क्या किया, देखा कि मेरे पास कौन कौन सी टिकट्स है ना, मुझे JFK से शुरू करना है, और देखा लेक्सिकोग्राफिकल क्लोजेस्ट कौन सी है ना, स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो देखा KUL है, तो मैं KUL पहुँच गया फ्लाइट लेके, है ना, आइटनरी में डाल दिया उसको, भाई चलो भाई JFK से KUL जा रहे हैं। बाद में पता चला भाई तुम KUL से कहीं जा ही नहीं सकते, है ना, तो तुम यहाँ पे क्यों हल्ला मचा रहे हो, यहाँ पे क्यों पुश बैक कर दे रहे हो, यहाँ पे तुम्हें पुश बैक ही नहीं करना है, ये गलत कर रहे हो तुम, है ना। तुम यही कर रहे हो कि सीधा पहुंच जा रहे हो एयरपोर्ट और फिर वहां पे देख रहे हो कि चलो अब कहाँ कहाँ जाना है। भाई पता चला तुम वहां से कहीं जा ही नहीं सकते, तुम्हारे पास 50 टिकट पड़ी हुई हैं और तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो ये वही काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं पुश करना है, क्योंकि यही हो रहा था ना। KUL में जब एम्प्टी मिला तो तुम सीधा NRT में जंप कर गए, KUL से NRT, ये तो कोई रिलेशन है ही नहीं। अब क्या किया जाए, है ना। ठीक है, तो देखो एनालिसिस ये तो सही है कि जो वाइल लूप है ना, जब तक डेस्टिनेशन एम्प्टी नहीं हो जाता है तब तक हम ट्रैवर्स करते रहेंगे, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे रिवर्सल कॉल मारेंगे, ना रिकर्सिव कॉल मारेंगे, सॉरी रिकर्सिव कॉल मारेंगे, और ये डेस्टिनेशन को भी इरेज कर देंगे। बिल्कुल सही है ना, विजिट वाला जो पंगा है वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम जो आइटनरी को यहाँ पे पुश कर रहे हैं, आइटनरी में जो पुश कर रहे हैं SRC को, वो गलत कर रहे हैं। कहाँ पुश करें, देखो तुम क्या चाहते हो, ट्रिप में क्या होता है ना, एक डेड एंड होता है जहाँ पे तुम फाइनली पहुँचने वाले हो, वहाँ से कहीं नहीं जाते हो। ठीक है, तो तुम्हारी आइटनरी में अगर वो एक एंड में होगा और सोर्स एक एंड में होगा तो इसके बीच में वैलिड आइटनरी होगी, है ना। तो तुम क्या करो, आइटनरी में यहाँ पे पुश करके देखो, है ना, आइटनरी में डॉट पुश बैक SRC। ठीक है, यहाँ पे क्यों पुश कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे रिकर्शन को ये बोल रहा हूँ कि देखो भाई ये तो वैलिड तरीका है पाथ निकालने का, आइटनरी निकालने का, तो तुम निकाल लो, है ना। जैसे ये मेरी आइटनरी है, ये अभी खाली आइटनरी है, ठीक है, तुम प्रॉपर आइटनरी निकाल लो और इसके एंड में मैं अपना सोर्स जोड़ दूंगा, है ना। मतलब क्या कि SRC से फिर मैं यहाँ जाऊँगा,
यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ जाऊंगा, ये प्रॉपर आइटनरी होगी। और यहाँ पे क्या होगा, मेरा डेड एंड, है ना, ये है मेरा डेड एंड। और ये डेड एंड क्या है, कुल, है ना, के यू एल, यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से के यू एल पहले होना चाहिए, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकर्शन को फिर से सुनो, कि मैं तुमको एक एम्प्टी एरे भेज रहा हूँ, उस एम्प्टी एरे में प्रॉपर वैलिड आइटनरी भरो, है ना, और उसके आगे मैं सोर्स लगा दूंगा जहां से मैं प्रॉपर ट्रैवर्स कर पाऊँ, है ना, ये वैलिड होनी चाहिए। तो उस हिसाब से एंड में क्या होना चाहिए, डेड एंड होना चाहिए, है ना, ये लास्ट नोड होनी चाहिए जहाँ पे तुम ट्रैवर्स करने वाले हो, क्योंकि तुम वहां से कहीं ट्रैवर्स नहीं कर सकते, है ना, रूल के हिसाब से। तुम्हारे जो लेफ्ट में एलिमेंट होंगे तुम वहां पे जा सकते हो, उसी तरह एसआरसी के लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं तुम वहां जा सकते हो। तो ये जो नोड है इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। तो ये क्या है, तुम्हारा पहला डेड एंड। उसके बाद क्या होगा, ये दूसरा डेड एंड, ये क्या होगा, तीसरा डेड एंड, ये चौथा, और ये लास्ट डेड एंड। लास्ट डेड एंड का कोई सेंस नहीं बनता, ये एक्चुअली में सोर्स नोड ही कहलाएगी। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं और अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो ये जो लूप कह रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक सोर्स आया, है ना, जब तक उसके डेस्टिनेशन, मतलब जब तक उसके सारे नोड्स ट्रैवर्स ना हो जाए, उसको ट्रैवर्स करते जाओ। जैसे उसके नोड एम्प्टी हो गए, वो अब एक डेड एंड हो चुका है, उसको अब तुम आइटनरी में पुश करो एक एक करके। तो सबसे पहले डेड एंड कौन सा आएगा, है ना, सबसे पहले डेस्टिनेशन किसके खत्म होंगे, इसको ड्राई रन करते हैं, है ना। ड्राई रन से बहुत अच्छे समझ में आएगा तुमको, ये इजीली समझ में आ जाए कि मैं ये एंड में क्यों पुश कर रहा हूँ, ये लाइन समझनी है बस, है ना। तो देखो एक स्टैक ले लेता हूँ मैं, शुरुआत कर रहा हूँ मैं जेएफ के, और इसमें क्या क्या है अभी, के यू एल है और एन आर टी है, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टैक है अभी, और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये है मेरा जे एफ के सोर्स, और ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है। इसके बाद में आया के यू एल पे, के यू एल पे, क्योंकि पहला यही है ना, और इसको हटा के आया। अभी जे एफ के कैसा दिख रहा है, जे एफ के पास सिर्फ एन आर टी है, के यू एल है अब स्टैक के टॉप पे, है ना, ये रिकर्सिव कॉल पे, ये मेरा नया सोर्स है। मैंने देखा भाई इसकी जो लिस्ट है वो तो एम्प्टी है, तो मैं इसको आइटिनरी में पुश कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये लूप नहीं चलेगा जब तक इसकी डेस्टिनेशन एम्प्टी नहीं हो जाती, तब तक मैं ट्रेवर्स करता जाऊंगा, मतलब रिकर्सिव कॉल मारता जाऊंगा। ये तो एम्प्टी है, तो मैं इसको आइटनरी में पुश कर दूंगा। तो आइटनरी में सबसे पहले क्या पुश होगा, डेड एंड, है ना, यही मैं चाहता हूँ। इससे मैं ये श्योर कर रहा हूँ कि मैं उसके आगे कहीं भी रैंडम नोड पे ट्रैवर्स नहीं कर लूंगा, क्योंकि देखो डेड एंड सबसे एंड में ट्रैवर्स होना चाहिए, है ना। तो ये उस हिसाब से आइटिनरी के फर्स्ट में हो मेरे पास, तो एटलीस्ट ये तो श्योर हूं मैं कि उसके आगे कहीं नहीं जा सकता मैं, है ना, क्योंकि मैं और कहीं ट्रैवर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे तो मैंने बकचोदी कर दी भाई कि के यू एल से एनआरटी जंप मार गया, लेकिन यहाँ पे मैं वो श्योर कर रहा हूँ एंड में पुश करके कि भाई के यू एल से अब कहीं नहीं जा सकता मैं, है ना। तो देखो के यू एल को मैंने आंसर में पुश कर दिया, तो आंसर यहाँ लिख लेते हैं, ये है मेरा अभी के यू एल, ठीक है ना। के यू एल हो गया, हट गया, आप यहाँ से के यू एल को हटा देते हैं, ठीक है, के यू एल को हटा देते हैं। अब नेक्स्ट किस पे आया, मैं एन आर टी पे, है ना। अभी मैं एन आर टी को अपने आइटनरी में नहीं डाल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या यहाँ से कहीं और ट्रेवर्स कर सकते हैं, कोई डेड एंड है, डेड एंड को ढूंढ रहा हूँ मैं, अब दूसरे डेड एंड को। पहला डेड एंड तो मिल चुका है मुझे, के यू एल, अब एन आर टी से ढूंढते हैं। देखो एन आर टी कहीं डेड एंड तो नहीं है, देखो एन आर टी यहाँ से तो निकल रही है एक रो, है ना, मतलब एक नोड जो कि है जे एफ के। तुम जे एफ के जा सकते हो, मतलब ये डेड एंड नहीं है, ठीक है। जे एफ के में जाते हैं, और एक चीज़ हम ये और कर रहे हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, है ना, हम यही कर रहे थे। जैसे ही मैं किसी नोड पे आता हूँ, मैं उसको उसकी एडजेसेंसी लिस्ट से हटा देता हूँ, जिससे मैं दोबारा उस पर ना हूँ, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं जे एफ के पे आया, जे एफ के अब एक्चुअली में एम्प्टी है, ये समझ रहे हो, देखो ये दोनों हट चुके हैं, और जे एफ के एक्चुअली में अब एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो क्या है, ये एक नया डेड एंड है, ये मेरा दूसरा डेड एंड है, मतलब तो इसको मैं आंसर में डाल देता हूँ। अब मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता, देखो जेएफके से केयूएल जा सकता हूं मैं, केयूएल से कहीं नहीं जा सकता, है ना, इसलिए ये मेरा दूसरा डेड एंड है, ठीक है ना। अब ये भी पुश हो चुका है, तो इसको भी हटा दो, ये इसको भी हटा दिया, बढ़िया। और इसको भी हटा दिया था, है ना, जेएफके को जैसे ही मैंने इसमें डाला था, तो इसको भी हटाना था, सॉरी मैं हटाना भूल गया। जैसे ही मैं जेएफके को स्टैक में डालता हूँ, तो इसको भी रिमूव करना चाहिए मुझे, है ना। जैसे मैं कॉल मारता हूँ नेक्स्ट, तो उसके पहले इरेज करता हूँ इस एलिमेंट को, तो इरेज कर दिया मैंने। अब मैं एनआरटी पे आया,
अब मैंने एनआरटी को चेक किया, अरे यार ये मेरा तीसरा डेड एंड है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ, ये है मेरा तीसरा डेड एंड, तो ये है मेरा एनआरटी तीसरा डेड एंड, है ना। अब क्योंकि इसका भी गेम खत्म हो चुका है तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब बचा सोर्स, ये है सोर्स। सोर्स ने क्या किया भाई, देखो यही तो चाहिए था उसको, ये बची हुई वैलिड आइटनरी है, ये एक बची हुई वैलिड आइटनरी है, ये तुमको रिकर्शन रिटर्न करके दी है, और एंड में तुमको बस लगाना है JFK। ये है तुम्हारा फाइनल डेड एंड, मतलब सोर्स, है ना। तो एक बार इसको फिर से समझो, देखो दो चीजें थी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला था, तुम क्या गलती कर रहे थे यहाँ पे, पहले ही पहुंच जा रहे थे एयरपोर्ट में, है ना, बिना फ्लाइट देखे, बिना फ्लाइट टिकट देखे, और फिर वहां पे तुम रो रहे हो कि भाई यहाँ से तो जा ही नहीं सकता, मैं फंस गया यहाँ पे, क्या करूँ अब, है ना। तुम्हारी बाकी की फ्लाइट की टिकट भी वेस्ट हो गई, पैसा बर्बाद हो गया, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे मैं पुश नहीं करूंगा, एंड में पुश करूंगा। वो एंड में मैं इसलिए पुश कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके डेस्टिनेशंस को एम्प्टी करना चाहता हूँ, उसको एक डेड एंड बनाना चाहता हूँ, है ना। उससे क्या होगा, मुझे जैसे ही मैं रिकर्सिव कॉल मारता जाऊंगा, सबसे पहला मुझे डेड एंड मिल जाएगा, जो कि था कुल, है ना, KUL। मैंने JFK से शुरू किया, फिर मैं नेक्स्ट पे गया, देखा वो है मेरा पहला डेड एंड। उसके बाद मुझे दूसरा डेड एंड मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो मैं ये इरेज करता जा रहा हूँ, है ना, मैं ये एजेस को इरेज करता जा रहा हूँ, तो एंड में क्या होगा, बचेगा क्या, सिर्फ सोर्स, तो जो कि आइटनरी के लास्ट में आएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास आइटनरी ऐसी दिख रही है, ये दिख रही है आइटनरी, क्या करो, इसको रिवर्स कर दो। एक्चुअल आंसर क्या है, JFK NRT JFK KUL, है ना, ये है तुम्हारा एक्चुअल आंसर, तुम्हारे पास है ये अभी, है ना। तो एंड में बस इसको रिवर्स करके रिटर्न कर दो। समझ रहे हो, आई होप तुम्हें समझ में आया मैंने इसको एंड में क्यों पुश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार उसको खुद ड्राई रन करके देख लो, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। और जो इस इंपॉर्टेंट बात बताइए कि हाउ इज दिस वर्किंग फाइन, मैंने तुमको उसको एक सेंटेंस में भी बताया है। मैंने क्या बोला है, रिकर्शन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वैलिड आइटनरी बनाने के लिए, तुम बस एंड में सोर्स को लगा दे रहे हो, है ना, क्योंकि ये कोड सबसे पहले आइटनरी में क्या पुश करता है, फाइनल डेस्टिनेशन, और तुम क्या ऐड कर रहे हो एंड में, सोर्स। तो अगर तुम सोर्स पहले ऐड कर, मतलब सोर्स एक एंड में है और डेस्टिनेशन दूसरे एंड में है, तो बीच में आइटिनरी वैलिड ही होगी, क्योंकि स्मॉलर सब प्रॉब्लम जब होता जाएगा ना, तो ये हर स्मॉलर सब प्रॉब्लम में सेम काम करेगा, तो ये ऐसे पॉसिबल वैलिड आइटनरी बनाता जाएगा। तो जब तुम इस पूरे आंसर को क्लब करोगे ना, तो SRC से जो डेस्टिनेशन होगा वो एक वैलिड आइटनरी होगी। दिस इज हाउ रिकर्शन वर्क्स, है ना। दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक बार इसको ड्राई रन कर लो इस कोड की हेल्प से, है ना, ये वाले कोड की हेल्प से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्यों पुश किए। और इस पाथ को क्या बोलते हैं पता है, यूलर पाथ, जहाँ पे तुम एक एज को एक ही बार विजिट करते हो, है ना। तो इससे हमने बहुत सारी चीजें सीखी। देखो रिकर्शन हमारी हेल्प करता है, लेकिन तभी हेल्प करेगा जब हम उसको बताएंगे कि हेल्प कैसे करना है ना। कुछ भी बोल दोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि देखो भाई रिकर्शन आंसर दे देगा हमें, नहीं, ऐसा नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ तुमको एनालाइज करनी पड़ेगी कि आंसर तुम्हें कैसा चाहिए, तुम्हें क्या पूछा गया है, क्योंकि अगर तुमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होता ध्यान से, जिसमें उसने बोला है कि यू हैव टू यूज टिकट वंस एंड ओनली वंस एंड द टिकट शुड बी वैलिड, बट यहाँ तो टिकट वैलिड ही नहीं थी और तुम आंसर निकाल रहे थे, तुमको लगा तुम सही कर रहे हो, लेकिन तुमने वहाँ भी गलती करी, है ना। तो उस गलती को हमने कैसे सुधारा, बस इस लाइन के चेंज से, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, कोड कर देते हैं, तो ये हो जाना चाहिए, क्या होगा, है ना, इसको एंड में पुश करना है, और एंड में जो आइटनरी है ना उसको रिटर्न करना है रिवर्स में, तो ये हो जाएगा रिवर्स आइटिनरी r डॉट बिगिन एंड आइटिनरी r डॉट एंड, ठीक है, सॉरी r ऑफ एंड। चलो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये चल गया, इसको सबमिट करके देखते हैं, हो जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या चेंज किया है, एक ही लाइन का चेंज किया है, जो गलती करी है उसको सुधारने में ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन जो कोड चेंज था वो छोटा सा था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और अगर कोई भी डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, उसको साथ में सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो बाय।